ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मेंढक यानी फ्रॉग को यकीनन देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आपको हमारी इस वीडियो की तस्वीर में ज़रूर नज़र आ रहा होगा। आज हम आपको इस फ्रॉग यानी मेंढक की कुछ अहम खसूसियात बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। उसके साथ मैं आपको इससे जुड़ी 2 कहानियाँ सुनाऊँगा। ये कहानियाँ यकीनन आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगी, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेंढक मुंह से पानी नहीं पीता, बल्कि ये अपनी जिल्द से पानी को जज़ब करता है। ये 4000 के करीब अंडे दे सकता है। कुछ मेंढकों की नस्ल ऐसी भी है जो अपने जिस्म की लंबाई से 20 गुना ज़्यादा लंबी छलांग लगा सकते हैं। दुनिया में ऐसे मेंढक भी पाए जाते हैं जो अपने बच्चों को बड़ा होने तक पीठ पीछे बिठाते हैं। 19वीं सदी में मेंढकों के मुतल्लिक इंग्लैंड में कहा जाता था कि मेंढक आसमान से बारिश के साथ गिरते हैं। वो इस बात को प्रूव करने के लिए बारिश में मेंढक पकड़ते थे, हालांकि ऐसा नहीं था। सहराई मेंढक अपने गिर्द एक चादर चढ़ा के 7 साल तक पानी के इंतज़ार कर सकता है, और फिर जैसे ही बारिश होती है वो सबसे पहले उस चादर को खाता है जो उसने अपने इर्द गिर्द चढ़ाई हुई होती है। मेंढक नमकीन पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए ये समुंदर में नहीं पाया जाता। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये चैनल यकीनन आपको बहुत से ऐसे तजर्बात शेयर करेगा जो आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए काम आएंगे। 19वीं सदी में एक तजर्बा किया गया। अगर मेंढक को एक उबलते हुए पानी के बर्तन में डाला जाए तो वो फ़ौरन से बाहर आ जाएगा, पर अगर उसी मेंढक को नॉर्मल पानी में डाल के आहिस्ता आहिस्ता बॉयल किया जाए तो वो पानी के अंदर ही रहेगा, यहाँ तक कि जब तक उसे पता लगेगा कि उसने बाहर जाना है और वो इस पानी की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं रहती और वो मर जाता है। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ मेंढक जंगल से गुज़र रहे होते हैं और उनमें से 2 मेंढक गलती से कुएं में गिर जाते हैं। जो मेंढक बाहर होते हैं वो कुएं में झांकते हैं तो देखते हैं कि कुआं काफ़ी गहरा है, और उन 2 मेंढकों को कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब इधर ही तुम दोनों ने मरना है। और वो बार बार यही कहते रहे, यहाँ तक कि उनमें से एक मेंढक छलांग लगाता लगाता मर गया, जबकि दूसरा मेंढक जैसे जैसे बाहर वाले मेंढक आवाज़ देते कि तुमने इधर ही मरना है, उसकी छलांग और लंबी होती जाती, यहाँ तक कि वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। और बाहर वाले मेंढक हैरान परेशान हो गए। उन्हें बाद में पता चला कि ये मेंढक सुन नहीं सकता, और जो आवाज़ें वो बाहर से दे रहे थे वो ये समझ रहा था कि बाहर वाले मेंढक इसे इनकरेज कर रहे हैं कि तुम बाहर आ सकते हो। इसलिए उसको हौसला मिलता रहा और उसकी छलांग लंबी होती रही और वो बाहर आ गया। इस मेंढक ने सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचा, हालांकि वो ये भी सोच सकता था कि बाहर वाले मेंढक उसे डिस्करेज कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कभी कभी अगर आप एक सिस्टम में मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द का माहौल आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव हो रहा है तो आपको शायद महसूस नहीं होगा। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में हर कुछ अरसे के बाद रिव्यू ज़रूर करें कि आप इस वक्त किधर खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस पानी में हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है और आपको उस पानी से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। दूसरे मेंढक की तरह आप अपने आप को नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालें और यही महसूस करें कि वो सब आपको यही कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो। और जब आप भी कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएं तो उन नेगेटिव लोगों के लिए यही जवाब होगा कि आपको यही लगा कि वो सब आपको इनकरेज कर रहे थे। ज़िंदगी में इग्नोर करने का स्किल कामयाब हो जाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। कामयाबी ज़रूरी नहीं आपको हर दफ़ा मिले, पर डीमोटिवेशन की बातों को इग्नोर करना या उनसे दूर रहना आपको एक दिन ज़रूर कामयाब बना देता है।